हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीन। प्रीवियस वीडियो में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट किया था। आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं जिनके बारे में आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जिनके बारे में मालूम होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट चीज़ है डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ पे आपको डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ब्रैकेट में लिखा भी है कि इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब यहाँ हम जोग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं करेंगे, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो क्या चीज़ें इंक्लूड होती है इसके अंदर और ये होता क्या है वो देख लेते हैं डेफिनेशंस के थ्रू। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस। ये नेशनल इनकम एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन द पॉलिटिकल फ्रंटायर या फिर बॉर्डर ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरीज का मीन क्या है, पहले ही बोल दिया था वीडियो स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जोग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है। और डोमेस्टिक टेरिटरीज का मीन क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकल फ्रंटायर। मतलब हमारी कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटायर कहाँ तक है, मतलब पॉलिटिकल पहुँच जो है, पॉलिटिकल पावर कहाँ तक काम कर सकती है, वो सारी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट का ओन और कंट्रोल हो सकता है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर के पोर्शन पे हो। According to United Nations, domestic territory is the geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulates freely. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी जोग्राफिकल टेरिटरी मतलब उन जोग्राफिकल टेरिटरीज़ को इंक्लूड करती है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, हमारी कंट्री के अंदर ही पूरा गुड्स हो या कैपिटल हो, पर्सन हो, फ्रीली सर्कुलेट कर पाए। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, उन चीज़ों के थ्रू आप इजीली डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो क्या चीज़ें इंक्लूड होती है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्स एंड ऑपरेटेड बाय होम कंट्री बिटवीन एनी अदर कंट्रीज़। अभी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स है, क्या है वो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स है, एक जगह तो खड़े नहीं रहते या एक ही कंट्री के अंदर तो नहीं रहते ना, वो क्या है, वो एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिस कंट्री में जा रहे हैं उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएंगे, वो रहेंगे। अगर वो इंडिया का शिप है, इंडिया का एयरक्राफ्ट है, तो वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी रहेगा। ठीक है, भले ही वो कहीं भी ट्रैवल करे, किसी भी कंट्री के पास जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है एम्बेसीज। एम्बेसीज कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब्रॉड्स में बहुत सारी बहुत सारी क्या, हर कंट्री की एम्बेसीज होती है, हर कंट्री के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है। लेकिन वो जिस कंट्री के जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर है, उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा, वो जिस कंट्री का है उसी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें, आप लोगों ने मूवी देखी होगी पीके मूवी, है ना, उसमें एम्बेसी से रिलेटेड आपने देखा होगा कुछ। तो अगर अभी हमारी इंडिया भी है, इंडिया में एम्बेसी रोड है दिल्ली में, वहाँ पे क्या है, हर कंट्री की एम्बेसी है, लेकिन वो है तो जोग्राफिकली टेरिटरी, तो वो हमारी जोग्राफिकल मतलब हमारे लैंड पे, हमारे इंडिया के लैंड पे बना हुआ है, लेकिन वो हमारा इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। जिस कंट्री का एम्बेसी है वो उसी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहलाएगा। उसके बाद है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, रिग्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर मतलब समुद्र वगैरह में भी बॉर्डर्स डिवाइडेड होते हैं, ये चीज़ भी आपने पहले एसएसटी में पढ़ी होगी क्लास 10th में। तो वहाँ पे भी जो मतलब रेजिडेंट्स कंट्री के थ्रू जो चीज़ें ऑपरेट, नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम वगैरह, फिशिंग वेसल वगैरह, जो चीज़ें होम कंट्री के थ्रू, डोमेस्टिक कंट्री के थ्रू जो चीज़ें ऑपरेट की जाती है, वो उसी नेशनल वाटर के अंदर भी वो उसी डोमेस्टिक कंट्री का पार्ट होता है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर आगे है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। अभी तो आपने डेफिनेशन देखी, फिर ये देखा कि क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, अब है कि क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती है। तो एम्बेसी, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन डोमेस्टिक कंट्री। जैसे अभी हमने इंक्लूड वाले पोर्शन में देखा था कि हमारी कंट्री की एम्बेसी, हमारी कंट्री का
हमारी कंट्री का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंट्रीज़ में है लेकिन फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वैसे ही सेम चीज़ हमारी कंट्री के अंदर भी है। हमारी कंट्री में भी दूसरी कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ है, दूसरी कंट्रीज़ का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो जिस कंट्री का है उसी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कुछ, जैसे UNO, WHO, ये भी कहीं ना कहीं जोग्राफिकली किसी ना किसी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री पे ये भी मतलब लोकेटेड है, लेकिन फिर भी ये उस कंट्री का, जिस कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री में है उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात थी। अब जो दूसरी चीज़ है वो है आपका नॉर्मल रेजिडेंट्स, कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होगा। रेजिडेंट्स वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा, आपसे कई जगह इनवॉइस वगैरह में पूछा जाता है कि रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है। रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब जहाँ आप रहते हो, रहने का। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्रीगेट लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट्स मतलब हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स, यहाँ के रहने वाले कौन होते हैं, किनको हम बोल सकते हैं कि वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, तो वो देख लो। अ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल or in institutions who ordinary resides in a country for a period more than 1 year and whose center of economic interest lies in that country. नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, कोई मतलब हमारी कंट्री का भी, हम हमारी कंट्री बोलते जाएंगे, इंडिया का ही एग्जांपल लेके चलेंगे। कोई भी बंदा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स तभी होगा जब वो यहाँ पर मोर देन 1 ईयर, मतलब वो यहाँ पर मोर देन 1 ईयर रहा हो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया में ही लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अर्निंग उसकी यहाँ पे है लेकिन कंजप्शन और सेविंग किसी और कंट्री में, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होगा। नॉर्मल रेजिडेंस के लिए 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। पहला क्या है रिक्वायरमेंट कि 1 ईयर से ज़्यादा स्टे किया होना चाहिए उसने, और दूसरी चीज़ उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी इंडिया में ही लाई करना चाहिए। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब वो यहीं पे अर्न कर रहा है, यहीं पे स्पेंड कर रहा है, यहीं पे सेविंग कर रहा है। कमाना, खाना, सेविंग करना, सारी चीज़ें उसकी हमारी कंट्री में ही हो रही है, मतलब इंडिया के अंदर ही हो रहा है, उस पर्टिकुलर कंट्री में ही हो रहा है सब कुछ, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस होगा वो बंदा। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंस में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, कौन लोग इंक्लूड नहीं होते हैं, तो फॉरेनर्स या टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं, फॉरेनर टूरिस्ट या कोई विजिटर आया बाहर से, 2 महीने रहा, 5 महीने रहा, 6 महीने रहा, 10 महीने रहा, वो यहाँ रहा और फिर यहाँ से घूम घाम के चला गया, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद आता है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एम्बेसीज़ है, यहाँ की एम्बेसीज़ में फॉरेन स्टाफ भी काम कर रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंस में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि अभी आपने ऊपर बोला कि मोर देन 1 ईयर अगर वो बंदा यहाँ पे स्टे कर रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंस होना चाहिए, लेकिन सेकेंड कंडीशन भी तो है ना। सेकेंड कंडीशन क्या है कि मोर देन 1 ईयर वो यहाँ स्टे कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन उसने फुलफिल करी, वो यहाँ पे एम्बेसी में वर्क कर रहा है, फॉरेन स्टाफ 1 ईयर से ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है, उसने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया। लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं लाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि वो यहाँ पे अर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको सैलरी मिली, उसने होम कंट्री में जो उसकी फैमिली है उसने सपोज उनको भेज दिया। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो पैसा मतलब अर्न यहाँ कर रहा है लेकिन उसको कंज्यूम, उसको एक्सपेंड कहीं और कर रहा है, तो वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंस में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो 3 था हमारा, वीडियो 3 का पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड होगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है, वीडियो 3 के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, अभी हमने 2 ही टॉपिक देखे हैं, उन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, और नॉर्मल रेजिडेंस, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 3rd वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट ही आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।